यदि n एक पूर्णांक है तो n क्यूब माइनस n हमेशा इनमें से किससे विभाज्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन है ये, यूपीएससी एनडीए वगैरह में कई बार पूछा भी गया है। तो इसमें कहता है कि n एक इंटीजर है, ठीक है, पूर्णांक है, देन n क्यूब माइनस n ऑलवेज हमेशा किससे डिविजिबल होगा, किससे विभाज्य होगा। ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे पास। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं n के फॉर्म में और पूछा जाएगा कि किससे विभाज्य होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, देखिए n इंटीजर है, ठीक है, पूर्णांक है। तो जब पूर्णांक के बारे में लिख रहा है, इंटीजर लिख रहा है, तो समझिए ये पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा पॉजिटिव इंटीजर हम लेंगे, तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट हो जाता है। जो नेचुरल नंबर है हमारा वही क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ऐसे अगर क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो क्वेश्चन में आपको यही ध्यान देना है कि जो सबसे छोटी है वो रखना है। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे छोटा इंटीजर तो आप रख दिए, बट जीरो उसका मतलब वैल्यू उसका जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो n क्यूब, n टू द पावर क्यूब माइनस n की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। 1 टू द पावर क्यूब माइनस 1 का पावर क्यूब करेंगे 1 तो 1 ही होगा, माइनस 1 जीरो आ गया, तब इसको नहीं लेना है। उसके बाद जो सबसे छोटा इंटीजर हम लेंगे, जैसे n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, अब इसमें रखते हैं n क्यूब माइनस n इज इक्वल टू 2 टू द पावर क्यूब माइनस 2, तो 2 टू द पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, बस इसमें यही ध्यान देना है कि सबसे छोटा इंटीजर आपको रखना है, प्रोवाइडेड ये ध्यान रखना है कि जीरो नहीं आना चाहिए। उसके बाद अगर जीरो अगर आ गया, अगर मान लीजिए जीरो नहीं आता, तब जो यहाँ पे जो आंसर आता मतलब इसका वैल्यू होता वही हम ले लेते। बट यहाँ पे जीरो आने के कारण क्या हुआ, n की वैल्यू हम 2 ले लिए, अब इसको सॉल्व किए। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा।